अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत के साथ होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज आप देख सकते हैं कि अगेन मैंने अपना व्लॉग जो है वो अपने रूम से नहीं स्टार्ट किया, बाहर से स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि यार हर व्लॉग अब रूम से स्टार्ट करना बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है, तो थोड़ा सा चेंज लाया जाए। बेसिकली आज का व्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बैक इन टाइम लेके जा रही हूँ। तो तुर्कू में बेसिकली एक हफ़्ते से एक फ़ेस्ट लगा हुआ है, जो कि तुर्कू का साल का सबसे बड़ा फ़ेस्ट होता है और उसका नाम है मिडीवल फ़ेस्ट। तो मिडीवल फ़ेस्ट क्या होता है? बेसिकली इसमें ये जो इनका ओल्ड टाउन स्क्वायर है, इसको ये मिडीवल टाइम्स में कन्वर्ट करते हैं। उसमें वहाँ पर मार्केट्स लगाते हैं, स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर प्लेस होते हैं मिडीवल टाइम्स के। और ये सब कुछ इसलिए होता है ताकि लोगों को आइडिया हो सके कि मिडीवल टाइम्स में लोग कैसे रहते थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, कैसी मार्केट्स होती थी। तो ये थोड़ा सा उनको आइडिया देने के लिए इस तरह का ये यहाँ पर सेटअप करते हैं, सब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उसकी रिसेम्बलेंस थोड़ी सी मिडीवल टाइम्स जैसी होती है। अब मुझे ख़ुद इसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं पता, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट मिडीवल फेस्ट। और अभी ये एक हफ़्ते का होता है, 25 जून से स्टार्ट हुआ हुआ है 28 जून तक, और आज लास्ट डे है। मैं वेट कर रही थी पहले कि यार मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी और ये ओपन क्योंकि मार्केट है तो वहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होनी थी। तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। लेकिन आज क्योंकि लास्ट डे है, मौसम थोड़ा अच्छा था, तो मैंने सोचा कि यार फ्रेंड्स वगैरह नहीं है, लेकिन अकेले ही चल पड़ते हैं। साथ ले आप लोगों को भी लेके चलती हूँ, क्योंकि अगर ये मिस हो गया तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना पड़ेगा, जो कि आई डोंट थिंक देयर इज़ एनी फन इन दैट। सो अभी चलते हैं, लेट्स गो। तो मिडीवल मार्केट मैंने सुना तो है वो ओल्ड टाउन स्क्वायर में लगी हुई है। मैंने असल में इतने दिन से, एक वीक हो गया है मैं घर से निकली नहीं हूँ, तो मुझे अब आइडिया नहीं है कि वो कहाँ कहाँ मतलब स्कैटर हुआ होगा, कहाँ कहाँ तक मार्केट लगी होगी। क्योंकि यूजुअली इनके जब भी इवेंट्स होते हैं, ये सिर्फ ओल्ड टाउन स्क्वायर नहीं बल्कि ओवरऑल मतलब डिफरेंट स्पॉट्स में तुर्कू में इनका सेटअप हुआ हुआ होता है। लेकिन आई एम नॉट श्योर, अभी जाते हैं देखते हैं। बट आई थिंक मिडीवल अगर फेस्ट है तो शायद ये ओल्ड टाउन स्क्वायर में ही करें, इसके अलावा और कहीं ना हो। तो एंटर होते साथ एक चीज़ थी कि यहाँ पे उन्होंने बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई थी कि आज के दिन कौन कौन से प्रोग्राम्स होंगे, किस किस टाइम होंगे। तो पूरा स्केड्यूल यहाँ पे लिखा हुआ था। लेकिन एक चीज़ थी कि सब कुछ फिनिश में था, हमें एक एक चीज़ ट्रांसलेट करनी पड़ रही थी। लेकिन अगर इसकी एटमॉस्फेयर की, इस जगह की एटमॉस्फेयर की बात करूँ तो ये बिल्कुल उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया था। ऐसे लग रहा था कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट टाइम पीरियड में आ चुके हैं, क्योंकि ये वो जगह लग ही नहीं रही थी जहाँ से हम रोज़ गुजरते हैं। और यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स लगाए हुए थे, खाने पीने के, हैंडीक्राफ्ट के चीज़ों के। और जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये जो ड्रिंकिंग हॉर्न्स है, ये रियल एनिमल्स के ड्रिंकिंग हॉर्न्स थे, जो कि मुझे ये चीज़ बड़ी मतलब फैसिनेट किया है कि मुझे लग नहीं रहा था कि लोग रियल इस तरह रखेंगे। लेकिन इन्होंने ये जो है ये सब कुछ रियल एनिमल्स के हॉर्न्स और इस तरह जो चीज़ें थी, जो स्कल्स वगैरह रखे हुए थे, जैसे यहाँ पर ये सब कुछ जो है ये रियल उसकी थी, एनिमल्स की थी। तो और जैसे ये स्किन यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, रियल एनिमल्स की स्किन थी, जो मेरे लिए थोड़ा सा वियर्ड था। बट ऑब्वियसली इनका कल्चर है, इनको तो इस तरह नहीं फील हो रहा होगा। बट ये चीज़ मुझे फैसिनेट भी की है, थोड़ी सी वियर्ड भी लगी है, बट इट वाज कूल। ये मेरे लिए फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। और इसके अलावा यहाँ पर और भी डिफरेंट टाइप के स्टॉल्स थे। जैसे यहाँ पर जो उस टाइम पे जिस तरह जो वॉर में वेपन्स यूज़ होते थे, उसके रेप्लिकाज यहाँ पर इन्होंने बना के रखे हुए थे। जैसे सॉर्ड्स थी और शील्ड्स थी, इसके अलावा एक्सेस थे, हेलमेट्स थे, और इस सब के जो है इन्होंने रेप्लिकाज रखे होते। तो ये चीज़ बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करी थी, इसलिए इस जगह पे बच्चों का इंतहाई किस्म का रश था। और इसके अलावा यहाँ पर जैसे ये जो जितनी भी बोन्स आपको नज़र आ रही हैं, ये सब कुछ रियल थी। और ये जो बड़ा सा स्कल है, ये एक वाइल्ड बोर का था। स्टॉल्स वगैरह के अलावा यहाँ पर काफ़ी सारे मिडीवल प्लेस भी होने थे, और उस वजह से यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं उन्होंने इस तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे डिफरेंट टाइप्स के अपने रोल्स के हिसाब से। और सिर्फ ये लोग नहीं बल्कि यहाँ पर जो कॉमन लोग आए हुए थे उन लोगों ने भी ड्रेसअप किया हुआ था। तो बहुत ही जो है वो प्यारा सा एटमॉस्फेयर बना हुआ था। अब आगे जो है मैं उसमें वैसे मैंने क्लिप्स अटैच किए हुए हैं। यहाँ पर एक म्यूज़िक शो हुआ था, इसके अलावा कुछ प्लेज हुए थे। तो मैंने उन सब की जो है जो मतलब मेरे सामने आई थी, मैंने वो क्लिप्स अटैच किए हैं। एक और चीज़ ये है कि कुछ क्लिप्स में आपको लग रहा
जैसे धूप है, कुछ में बारिश है। तो वो ये रीज़न है कि मैं जब गई थी तो लास्ट डे था, बारिश थी, तो काफ़ी इन्होंने स्टॉल्स भी जल्दी बंद कर दिए थे। तो उस दिन मैं सही से मतलब जो है सारी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन मेरे से पहले कुछ फ्रेंड्स गई थी तो मैंने उनसे क्लिप्स ले लिए थे कि यार जो तुम लोगों के पास हो वो भी मुझे सेंड कर दो। तो मैं ये है कि वीडियो में साथ अटैच कर दूँगी जब आप लोगों को दिखाने के लिए। Kun maallinen ja kirkollinen valta kohtaavat kohtauksessa Pits ja Tots. Portanin puistossa तो मार्केट के बिल्कुल सेंटर में इन्होंने बनाए हुए थे, प्लेस के एरिया बनाए हुए थे जहाँ पर इनकी जो है वो प्ले इन्होंने करना होता था। और हर प्ले से पहले एक बंदा आता था और बेल बजा के बताता था कि भाई ये परफॉर्मेंस होने वाली है, लेकिन फिनिश में होती थी तो हमें सही समझ नहीं आता था। बस जहाँ लोगों का रश होता था वहाँ पे हम जाके खड़े हो जाते थे कि भाई यहाँ पर परफॉर्मेंस होने वाली है, तो वो जो है हम देख लेते थे। Rengillä ei meattuta, ei sen kovin väliä. Hyvä nimi. Munkki kulki talosta taloon, puhele kauniisti ja keräille pussinsa kauniit kupit ja markan poikineen. Kaiken sai rukoille. On vanha. इस पॉइंट पे बारिश इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी और मैं अम्ब्रेला या जैकेट कुछ भी नहीं लेकर आई थी, तो बस जो करीबी स्टॉल था उसके जहाँ पे शेड था बस मैं वहाँ जाके खड़ी हो गई थी और वेट किया था कि यार तो इसी बारिश थम जाए तो फिर जो है मैं बाहर जाऊँ। और फिर उसके बाद ये है कि मैंने दोबारा जो मेरे स्टॉल्स मिस हो गए थे मैं वहाँ गई और वहाँ पर और भी जो है काफ़ी सारे स्टॉल्स से लेदर प्रोडक्ट्स मिल रहे थे, हैंडमेड ज्वेलरी थी, बच्चों के खिलौने थे, सॉर्ड के रेप्लिकास थे। जो जितनी सॉर्ड्स आपको नज़र आ रही रियल तो नहीं है लेकिन इनके रेप्लिकास हैं जो लोग जो है बेच रहे थे। और इस तरह जो है यहाँ पे क्राफ्टमैनशिप की बहुत सारी जो है वो चीज़ें देखने को मिल रही थी। तो ज्वेलरी स्टॉल्स जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा थे, मतलब अगर मैं इसको ओवरऑल मार्केट के साथ कंपेयर करूँ तो आई थिंक 50-60% तो सिर्फ ज्वेलरी के स्टॉल्स थे। लेकिन यहाँ पर आई एम नॉट कंप्लेनिंग क्योंकि जो ज्वेलरी थी एक तो मुझे वो पसंद भी बहुत है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही यूनिक किस्म की इन्होंने ज्वेलरी रखी हुई थी। मतलब कुछ यहाँ पर मुझे इवन स्टॉल्स नज़र आए थे जिन्होंने इंसेक्ट की ज्वेलरी बना के रखी हुई थी। तो यहाँ पर जो आर्टिशियंस थे उन्होंने अपना हैंडमेड वर्क जो है वो डिस्प्ले पे लगाया हुआ था। तो बहुत ही यूनिक और बहुत ही डिफरेंट किस्म की ज्वेलरी देखने को मिल रही थी जो आई थिंक हमें कभी नॉर्मल मार्केट से ना देखने को मिले। इवन अगर मैं कभी ऑनलाइन इसको चेक करूँ तो शायद इतनी अच्छी क्वालिटी की और इतनी अच्छी चीज़ जो है वो मुझे ना मिले जितनी यहाँ पर जो है लोगों ने डिस्प्ले में लगाई हुई थी। ऑब्वियसली प्राइस उस हिसाब से ही रखते हैं फिर ये, लेकिन बनता भी है क्योंकि इतनी मेहनत वाला काम होता है। तो ये चीज़ जो है मुझे बहुत ही फैसिनेट की थी। तो फूड स्ट्रीट उन्होंने बिल्कुल अलग बनाई हुई थी और वहाँ पर इन्होंने जैसे बिल्कुल ओल्ड टाइम्स में आई थिंक इनका होता होगा जैसे स्टॉल्स इनके फूड स्टॉल्स होते होंगे, बिल्कुल इसको उन्होंने रेप्लिकेट किया हुआ था यहाँ पर। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने को। ऑब्वियसली मैं ले तो नहीं सकती थी क्योंकि मोस्टली चीज़ें इसमें हलाल नहीं थी। जो फ़िश ऑप्शंस थे वो मुझे अच्छे नहीं लगते तो मैंने नहीं ट्राई किए, लेकिन इस वजह से जो है मैं घर से बिल्कुल खाना पीना खा के आई थी क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पर हलाल खाना तो मुश्किल ही है कि मुझे कोई मिले। और यहाँ पर इन्होंने जो इनके ट्रेडिशनल स्नैक्स होते हैं जैसे कैंडी एप्पल, ये भी इन्होंने यहाँ पर रखे हुए थे। और यहाँ पे इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी लोगों की क्योंकि आई थिंक ये काफ़ी फेमस हुआ था कैंडी एप्पल, सबके हाथ में ये ज़रूर पकड़ा हुआ था। Sorry.
तो जैसे आपने देखा कि ये जैसे क्राफ्टमैन थे हमारे सामने बिल्कुल ज्वेलरी और सॉर्ड्स और ये चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल बना रहे थे कि जैसे ये लोग ओल्ड टाइम में करते थे। तो ये चीज़ भी मुझे इतनी ज़्यादा फैसिनेट की थी। एक तो ये है कि मैं मिडीवल टाइम्स और ये वाइकिंग की बहुत ही बड़ी फ़ैन हूँ, तो मेरा तो यहाँ से निकलने का दिल ही नहीं कर रहा था। लेकिन क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि मैं लास्ट डे गई थी बिल्कुल, तो स्टॉल्स मोस्टली इन्होंने बंद कर दिए थे। कुछ बारिश की वजह से ये जल्दी बंद कर रहे थे टाइम से पहले ही, तो मुझे जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर रुकने का मौका नहीं मिला और इसी वजह से जो है मेरे काफ़ी ज़्यादा जो प्लेस वगैरह थे वो भी मिस हो गए थे। लेकिन वो क्लिप्स वगैरह मुझे फ्रेंड्स वगैरह से मिल गई तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी थी। तो मुझे पर्सनली इस फेस्टिवल की बहुत ही अच्छी चीज़ जो लगी है वो इसका एनवायरनमेंट था, क्योंकि यहाँ पे आपको एक लाउड कमर्शियल फीलिंग नहीं आ रही थी। ये सब कुछ इतना पीसफुल और ऑथेंटिक लग रहा था कि बस हम लोग जो है वो आराम से वॉक करें और बस स्टॉल एंजॉय कर सकें। अगर आप में से किसी का भी प्लान अगर समर में बनता है फ़िनलैंड आने का, तो तुर्कू में इस फेस्टिवल को एंजॉय करने ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और एक मज़े की चीज़ ये है कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, इसकी कोई जो है वो टिकट नहीं था इसकी एंट्री के लिए। तो इस व्लॉग को प्रॉपर तो मैं एंड कर ही नहीं सकी, क्योंकि क्लिप्स में अभी बना ही रही थी कि बारिश बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गई और फिर उसके बाद ये है कि रुक ही नहीं रही थी। मैंने पहले सोच रही थी कि यार मैं कहीं रुक जाती हूँ साइड पे, लेकिन एक तो मार्केट के बंद होने का भी टाइम हो रहा था और टाइम जो है वो बारिश भी बिल्कुल नहीं रुक रही थी, तो मैंने सोचा कि यार अभी घर चलते हैं। तो ये तो था हमारा तुर्को मेडिवल का एक्सपीरियंस। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा ये व्लॉग। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको फेस्टिवल का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा पसंद आया। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।